पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। विश्वविख्यात नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई जिंदगी के सबक नामक पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में नैतिकता क्या है, नैतिक अर्थों को अनदेखा करना गलत क्यों है, अब हम जानेंगे। सभी भाषाओं में और सभी क्षेत्रों में नैतिकता और ईमानदारी प्राथमिकता है। जिन अमीरों व अधिकारियों में नैतिकता और ईमानदारी नहीं होती है, उनके सामने तारीफ करने पर भी उनके पीछे आसानी से लोग उनकी आलोचना करते हैं। अगर उनमें साहस है तो उनको खड़ा करके चेहरे के सामने ही पूछते भी है। यथार्थवादी लोक विरोधी, इस लोकोक्ति के बावजूद भी लोग यथार्थवाद में ही आदर करते हैं। ऐसे लोग नैतिकता का सम्मान क्यों करते हैं? आखिर नैतिकता क्या है, आदि मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए। नैतिकता के लिए मुख्य वही करना जो बताते हैं, और जो बताते हैं उसी को करना है। मैं जो बताता हूँ वही करता हूँ, और जो करता हूँ उसी को बताता हूँ। उसी प्रकार आप भी जो करते हैं उसी को बताएंगे, जो बताते हैं उसी को करेंगे। इस प्रकार का विश्वास आपको मुझ पर और मुझे आपके ऊपर नहीं होगा तो हमारे बीच एकजुटता नहीं होगी। जब एक साथ मिलजुल कर सहयोग करना असंभव है। उदाहरण के लिए, कल सुबह 9 बजे को ये काम के लिए आपसे मिलूंगा करके मैंने बता दिया तो आप मेरे लिए इंतजार करते हैं ना। अगर मैं अपनी बात के अनुसार कल सुबह 9 बजे आऊँगा तो जैसे हम सोचे थे वैसे काम को पूरा कर सकते हैं। भले ही मैं अपने वचन को महत्व नहीं दिया, चाहे मैं देर से आया था, मेरे आने पर अब किसी दूसरे काम से चले जाने पर हम दोनों के लिए समस्या ही है। हम जिस काम को सोचे थे वह काम भी रुक जाती है। वैसे ही पैसों को लेने देने के व्यवहार भी। व्यापारियों के बीच परस्पर नैतिकता व ईमानदारी नहीं होगी तो उसके व्यवहार नहीं चलेंगे। बेईमानी से तात्कालिक रूप से लाभ होने पर भी पूरा उधार नष्ट होकर अंत में फूट-पेड़ व्यापार बन जाएगा। इसलिए ईमानदारी को श्रेष्ठ नीति कहा गया है। नीति का आध्यात्मिक अर्थ जो भी हो, हमारे अनुभव में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सही जीवन को बिताने के लिए नैतिकता एक अच्छा तरीका है। कुछ दिन पहले मैं हर महीने किराने का सामान एक दुकान में खरीदता था। उस दुकान पर भीड़ भी होती थी। उस दुकान के बगल के दुकान में बहुत कम लोग होते थे। मैंने सोचा, काश वह निर्दोष है, उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा सोचकर अगली बार बगल के दुकान में सामान खरीद लिया। मैंने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया कि मैंने दुकान बदल दिया, लेकिन वह सामान खोलते ही देखा और मुझसे पूछा कि इस बार सामान इतना बुरा क्यों है। इससे मैं समझ गया कि उस दूसरे दुकान के पास लोग खरीदने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, जो उसका व्यापार आगे नहीं जा रहा है। आजकल के दिन ईमानदारी के दिन नहीं है, यह एक झूठी कहावत है। जो लोग ईमानदारी के दिन नहीं है ऐसा सोचते हैं, उन्हें धोखा देने पर बहुत दुखित होते हैं। वे दूसरों के धन को हड़प सकते हैं, लेकिन अपने धन को दूसरे लोग हड़पने पर ईमानदारी की आवश्यकता मन को लगती है। इस मामले में आमतौर पर एक कहानी कहा जाता है। एक वकील ने अदालत में अपराधी को बचाने के लिए पागल आदमी की तरह अभिनय करने की सलाह दी। इस सलाह के कारण केस जीत गए, लेकिन जब वकील ने उसकी फीस मांगा तो उसने बेबे कहा। इससे पता होता है कि आगे या पीछे बेईमानी का परिणाम विपरीत होती है। आज के अंक में हम नीति क्या है और नैतिक अर्थ क्या है जान चुके हैं ना। अगले अंक में इसी विषय पर और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद।
और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.